हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। तो आज फिर से मैं आप सभी के साथ हूँ एक और नई इंपॉर्टेंट अपडेट के साथ जामिया मिलिया से रिलेटेड। जामिया मिलिया इस्लामिया में जैसे कि नया सेशन जो है वो स्टार्ट हो गया है, एडमिशन प्रोसेस स्टार्ट हो गए हैं, वैकेंसीज आना स्टार्ट हो गई हैं नए सेशन की। तो आज की जो हमारी ये वीडियो है ये बेस्ड है जामिया मिलिया इस्लामिया की वैकेंसीज पर, और यहाँ पर कुछ नॉन टीचिंग पोस्ट आई हुई हैं। आज हम उसके बारे में बात करने वाले हैं। तो अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। इस वीडियो में हम देखेंगे कि हम जो है किस तरह से अप्लाई कर सकते हैं, कौन कौन सी पोस्ट हैं, क्या एलिजिबिलिटी है, फुल जो है इसका डिस्क्रिप्शन हम यहाँ पर डिस्कस करने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमें जामिया की वेबसाइट पर जाना है और वहाँ पर जाकर उसका बुलेटिन पेज ओपन करना है। वहाँ पर बुलेटिन पेज पर आपको जो है career@JMI पर जाकर उसको ओपन करना है। यहाँ पर ओपन करने के बाद आपको ये नोटिसेस जो है वो नजर आएंगे। इसमें से आपको जो नॉन टीचिंग वाला पोस्ट है उस पर आपको जो है क्लिक करना है। इनवाइटिंग द applications are invited for non-teaching positions in Jamia Millia Islamia. Advertisement number 01202526 और ये आया है हमारा 27 जून को। तो इस पर जब हम क्लिक करेंगे तो यहाँ पर हमारे पास ये ओपन होगा। एप्लीकेशंस आर इनवाइटेड फॉर वेरियस नॉन टीचिंग पोजीशंस इन जामिया मिलिया इस्लामिया। इसके साथ साथ आपको जो है क्लिक हियर टू डाउनलोड एप्लीकेशन फॉर्म, यहाँ पर उसका PDF दिया हुआ है और MS वर्ड यानी कि वर्ड की कॉपी भी दी गई है। अगर आप इसमें ही एडिट करना चाहते हैं तो यहाँ पर भी कर सकते हैं। तो इसके सबसे पहले हम देखते हैं कि क्या क्या एलिजिबिलिटी यहाँ पर है किस पोस्ट के लिए। तो इस पर क्लिक करेंगे और यहाँ पर ये आपका एडवर्टाइजमेंट ओपन हो जाएगा। So applications on the prescribed form are invited for various non-teaching positions in Jamia Millia Islamia so as to reach in the recruitment and promotion non-teaching section. Second floor, Registrar Office, Jamia Millia Islamia, Maulana मोहम्मद अली जोहर मार्ग, जामिया मिलिया इस्लामिया। और लास्ट डेट इसकी जो है वो 31 जुलाई यहाँ पर जो है रखी गई है। ड्यूरिंग एनी वर्किंग डे फ्रॉम मंडे टू फ्राइडे 10 AM to 5 PM विद लंच ब्रेक फ्रॉम 1 PM to 2 PM। तो यहाँ पर आप जाकर कभी भी 31 तारीख तक अपना एप्लीकेशन जो है वो जमा करके आ सकते हैं 10 से 5 के बीच में। और ध्यान रखिएगा कि 1 से 2 के जो है वो लंच ब्रेक होता है जामिया मिलिया में, तो उस दौरान आप ना जाएं तो ज्यादा बेहतर है। इन्होंने इंपॉर्टेंट नोट दिया है। कैंडिडेट हु हैड अप्लाइड फॉर एनी ऑफ द नॉन टीचिंग पोजीशंस व्हिच वाज एडवर्टाइज्ड, यानी कि जो पहले एडवर्टाइज हुई थी 2023 में, fulfilling the qualification prescribed for the said positions, यहाँ पर और जिन लोगों ने अप्लाई किया था listed in this advertisement are required to apply afresh, उनको फिर से अप्लाई करना होगा। However, such candidates shall be exempted from making the payment of application, उनको फिर से अप्लाई तो करना होगा लेकिन आपको फिर से अपना जो है फी पेमेंट नहीं करना होगा। आपकी जो फी आपने पे की थी उसका आपके पास कोई भी प्रूफ है तो वो यहाँ पर एक्सेप्ट किया जाएगा। मेकिंग अ पेमेंट ऑफ एप्लीकेशन फी प्रिस्क्राइब फॉर दैट पोजीशन ऑन एनक्लोजिंग द एक्नॉलेजमेंट रिसिप्ट ऑफ एप्लीकेशन अलॉन्ग विद देयर एप्लीकेशन फॉर्म। ऑल्सो द एप्लीकेंट्स हु वर मीटिंग द एज लिमिट क्राइटेरिया ऑन द लास्ट डेट ऑफ अफोरसेड एडवर्टाइजमेंट विल गेट रिलैक्सेशन इन एज। और आपका अगर एज बार भी हो गया है, यानी कि अगर आप ओवर एज भी हो गए हैं और आपने वहां पर अप्लाई किया था उस टाइम आपकी अंडर एज थी, तो आपको यहाँ पर एज रिलैक्सेशन भी दिया जाएगा। सो रजिस्ट्रार ऑफिस में डिप्टी रजिस्ट्रार की 2 वैकेंसी है। जो पे लेवल है वो पे रेंज जो है 78,800 से लेकर जो है आपका 2,09,200 तक यहाँ पर है। क्वालिफिकेशन इसके लिए मांगी है मास्टर्स डिग्री फ्रॉम अ रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी कॉलेज विद एटलीस्ट 55% मार्क्स ऑफ द और इक्विवेलेंट ग्रेड इन अ पॉइंट स्केल वेयरएवर ग्रेडिंग सिस्टम इज फॉलोड। 5 years ऑफ असिस्टेंट रजिस्ट्रार, यहाँ पर एक्सपीरियंस मांगा है आपका 5 year का। 5 year ऑफ एक्सपीरियंस एज असिस्टेंट रजिस्ट्रार वर्किंग एज रेगुलर बेसिस इन द पे लेवल 10 एंड अबव इन सेंट्रल स्टेट और किसी भी यूनिवर्सिटी के अंदर आपने ये जो है एक्सपीरियंस लिया हो। डिजायरेबल क्या है? द एप्लीकेशन शुड हैव वर्कड इन वेरियस सेक्शंस ऑफ अ सेंट्रल स्टेट गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी PSU एंड अदर सेंट्रल और स्टेट ऑटोनोमस इंस्टीट्यूशंस। हिंदी और उर्दू जो है आपको यहाँ पर हिंदी और उर्दू दोनों की नॉलेज होनी चाहिए इंग्लिश के साथ साथ। एज लिमिट आपकी जो है वो 50 years यहाँ पर रखी गई है। इसके साथ साथ
सेक्शन ऑफिसर की जो है यहाँ पर 9 पोस्ट हैं और यहाँ पर पे लेवल 7 इनका रखा गया है, जिसमें कि 44,900 से लेकर आपकी 1,42,400 तक की सैलरी यहाँ पर आती है। इसके लिए क्वालिफिकेशन ऑफ बैचलर डिग्री इन एनी डिसिप्लिन फ्रॉम एनी रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूशन, आपके पास बैचलर हो, 3 ईयर एक्सपीरियंस होना चाहिए एज एन असिस्टेंट लेवल, आपका 3 साल का एक्सपीरियंस हो किसी भी सेंट्रल स्टेट यूनिवर्सिटी के अंदर, प्रोफिशिएंसी इन कंप्यूटर ऑपरेशन, नथिंग नोटिंग एंड ड्राफ्टिंग, ये आपका जो है आपको आना चाहिए और आपको हिंदी और उर्दू दोनों की जो है नॉलेज यहाँ पर होनी चाहिए, यानी कि आप कैपेबल हो रीड करने में हिंदी और उर्दू। एज लिमिट इसके लिए 40 रखी गई है। असिस्टेंट पे लेवल यहाँ पर इन्होंने 35,400 से 1,12,400 रखा है और इसके लिए क्वालिफिकेशन इन्होंने जो मांगी है बैचलर डिग्री फ्रॉम अ रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी, किसी भी रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी से आप जो है यहाँ पर बैचलर किया हुआ हो, आपका 3 ईयर एक्सपीरियंस हो, आपका जो 4 लेवल है उस पर LDC लेवल, इसके लिए आपको प्रोफिशिएंसी होनी चाहिए टाइपिंग, कंप्यूटर एप्लीकेशंस, नोटिंग एंड ड्राफ्टिंग में, और आपको जो नॉलेज हो हिंदी और उर्दू दोनों की आपको नॉलेज होनी चाहिए। 40 इयर्स का यहाँ पर आपका एज लिमिट रखा है। देन नेक्स्ट वैकेंसी है यहाँ पर लोअर डिवीजन क्लर्क और इसकी जो है वो 60 वैकेंसी है और 1 पोस्ट ईच रिजर्व फॉर VI, HI एंड MD। तो यहाँ पर जो है इनके लिए रिजर्व रखी गई है एक पोस्ट। पे लेवल जो है यहाँ पर 19,900 से लेकर आपका 63,200 रखा गया है अलाउंसेस के साथ। क्वालिफिकेशन है बैचलर डिग्री फ्रॉम एनी रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी, आपके पास बैचलर होनी चाहिए, टाइपिंग स्पीड आपकी होनी चाहिए जो है 35 वर्ड पर मिनट, प्रोफिशिएंसी कंप्यूटर ऑपरेशंस में आपको हो और हिंदी और उर्दू दोनों लैंग्वेज आपको आती हो। 40 इयर्स आपका एज लिमिट इसके लिए रखा है। देन मल्टीटास्किंग स्टाफ, इसकी 60 वैकेंसी है इसकी भी यहाँ पर और इसका भी जो है इन्होंने पे लेवल 1 में रखा है 18,000 to 56,900 अलाउंसेस के साथ। क्वालिफिकेशन यहाँ पर 10th पास रखी है इसकी रिकॉग्नाइज्ड बोर्ड में और ITI पास। डिजायरेबल नॉलेज ऑफ हिंदी ऑन एंड जो है उर्दू आपको यहाँ पर चाहिए और एज लिमिट आपकी यहाँ पर जो है 40 इयर्स यहाँ पर मांगी गई है। और इसके साथ साथ आपका जो फीस स्ट्रक्चर है आपको कितना पे करना होगा इसके लिए, तो यहाँ पर ग्रुप A की जो वैकेंसीज है उसके लिए यहाँ पर जनरल और OBC कैटेगरी को 1000, SC ST का 500, PWD का जो है वो यहाँ पर कोई चार्ज नहीं है। ग्रुप B कैटेगरी के लिए जो आपका रखा है वो OBC और जनरल कैटेगरी के लिए 700, SC ST के लिए 350 और PW के लिए कोई यहाँ पर रखा नहीं गया चार्जेस। जनरल इंस्ट्रक्शन जो है वो इन्होंने रखी है, ऑल द नॉन टीचिंग पोजीशन शैल बी फिल्ड एज पर द रिक्रूटमेंट रूल्स ऑफ द जामिया मिलिया इस्लामिया। सिलेक्शन फॉर द अबव पोस्ट शैल बी बेस्ड ऑन द परफॉर्मेंस ऑफ द कैंडिडेट्स इन द रिटर्न स्किल ट्रेड टेस्ट इंटरव्यू। तो यहाँ पर इसके बेस पर आपका होगा जो परफॉर्मेंस होगी उसकी रिटर्न और स्किल ट्रेड टेस्ट इंटरव्यू में। द अपर एज लिमिट शैल बी रिलैक्स्ड इन केस ऑफ कैंडिडेट बिलोंगिंग टू द शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब्स, अदर बैकवर्ड क्लासेस, फिजिकल चैलेंज, इनके लिए जो है जितना भी एज रिलैक्सेशन गवर्नमेंट ने रखा है उसके अकॉर्डिंग आपको यहाँ पर एज रिलैक्सेशन मिलेगा। देयर शैल बी नो अपर एज लिमिट फॉर रेगुलर एम्प्लॉयज ऑफ जामिया मिलिया इस्लामिया सब्जेक्ट टू द कंडीशन दैट मे हैव rendered at least 3 years of regular service on the closing date of submission of application for the direct recruitment. Qualification, experience and crucial date of determining the age shall be last date of submission of the application form. तो लास्ट डेट से पहले आपको ये करना है। द रिलैक्सेशन ऑफ 5% may be provided from 55% to 50 in the marks of the master graduate level of SC ST differentiable और अदर बैकवर्ड क्लासेस नॉन क्रीमिलियर जो कैंडिडेट्स हैं उनके लिए 5% का रिलैक्सेशन है मार्क्स में। Relevant grade wherever the grading system is followed by recognized university shall also be considered for establishing eligibility. Candidates must enclose the self-attested copies of degree, diploma, mark sheets, etc. Canvassing in any form or on behalf of the candidate will be disqualification. Separate application should be submitted for each post. अगर आप एक से ज़्यादा पोस्ट के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो आपको यहाँ पर सेपरेट एप्लीकेशन देना होगा। प्रॉपर चैनल के थ्रू आपको अप्लाई करना है जो सर्विस में है वो लोग। एप्लीकेशन रिसीव्ड विदाउट रिक्विजिट फी शैल रिजेक्टेड
तो फी के साथ ही आप यहाँ पर अप्लाई करें। एप्लीकेशन फी वंस पेड शैल नॉट बी रिफंडेड अंडर एनी circumstances. The university will not be responsible for any postal delay in case of receipt of applications forms. The university reserve the right of withdraw an advertisement either partially or wholly at any time without assigning any reason. Those who are employment with state central government, जो कोई भी अगर कहीं पर वर्किंग है उन्हें एनओसी देना होगा अपने फॉर्म के साथ। द नंबर ऑफ वैकेंसीज इंडिकेटेड इन द एडवर्टीजमेंट इज टेंटेटिव। जामिया मिलिया इस्लामिया रिजर्व द राइट टू इंक्रीज और डिक्रीज द नंबर ऑफ वैकेंसीज। एप्लीकेशन रिसीव्ड late or without necessary supporting documents, a degree certificate, mark sheet and experience certificate non self-attested shall be rejected. In anticipation of huge number of applications, scrutiny of the eligibility criteria may not be undertaken at the time of recruitment examination. Therefore, the application shall be accepted provisionally. The candidates are advised to go through the requirement of educational qualification, age, etc. and satisfy themselves that they are eligible. So, अच्छे से चेक करके आपको तभी अप्लाई करना है। Applicants must not furnish any particular that are false, tempered or fabricated or suppress any material information while submitting the application and self-certified copies. The university reserves the right to alter, insert any correction, addition in the advertisement website in the event of any typographical error. तो यूनिवर्सिटी जो है वो किसी भी तरह से जो है राइट रखती है इन करेक्शन का, एडिशन इन एडवर्टीजमेंट में कुछ भी ऐड करने का, वेबसाइट इन द इवेंट ऑफ एनी टाइपोग्राफिकल एरर बिफोर द लास्ट डेट ऑफ द सबमिशन ऑफ एप्लीकेशन फॉर्म फॉर विच द कैंडिडेट्स आर एडवाइज्ड टू बी लुक आउट। तो यहाँ पर वेबसाइट आप चेक करते रहें, तो वहाँ पर पूरी तरह से कुछ भी उनका राइट है कि वो चेंज कर सकते हैं, कुछ भी इसमें करेक्शन कर सकते हैं जो वैकेंसी नोटिफिकेशन। इन केस ऑफ एनी inadvertent mistake in the process of screening selection which may be detected at any stage even after the issue of interview letter, appointment letter and university reserve the right to modify, withdraw. तो यहाँ पर बाद में भी आपको जो है ये चेंज देखने के लिए मिल सकता है। All correspondence from the university including test, interview letter if any shall be sent only at the email address provided by the applicant in the application. तो जो email ID आप प्रोवाइड करेंगे वहीं पर ही आपको जो है इंटरव्यू के लिए लेटर आएगा। The request for including any document information to the application form after the last date of submission जो entertain नहीं किया जाएगा आपका लास्ट डेट के बाद। application are advised to satisfy themselves before applying that they possess the essential qualification laid down in the advertisement. In case of any dispute, ambiguity that may occur in the process of selection and or in any other matter relating to recruitment, the decision of the university shall be final. Any dispute in regarded to any matter referred to herein shall be subject to the jurisdiction of Delhi courts only. No TDA will be paid for appearing in any written test, interview, skill test, practical test. तो यहाँ पर कोई TDA आपको प्रोवाइड नहीं किया जाएगा। नॉन रिफंडेबल है, एप्लीकेशन फीस जो है आपको वो वापस नहीं दी जाएगी। रिसिप्ट ऑफ पेइंग द नॉन रिफंडेबल फी ऑफ ₹1000 for group A positions and ₹700 for group B and C position payable through online mode only must be enclosed with the application form। और ये डिटेल्स आपको दी गई हैं जामिया के बैंक की। नेम ऑफ द बैंक जो है JMI कॉन्फ्रेंसेस, नेम ऑफ द बैंक इंडियन बैंक, ब्रांच जामिया मिलिया इस्लामिया, ब्रांच कोड दिया है, अकाउंट नंबर दिया है और सभी जो है यहाँ पर पूरी डिटेल आपको दी गई है। 27 जून का ये यहाँ पर नोटिफिकेशन है और 31 जुलाई जो है वो इसके लिए लास्ट डेट है। तो बहुत अच्छी वैकेंसीज हैं, आप में से जिसकी भी एलिजिबिलिटी जिस पोस्ट के लिए बनती है तो अप्लाई ज़रूर करें। काफ़ी अच्छी वैकेंसीज हैं, यहाँ पर इतनी ज़्यादा वैकेंसीज कभी आती नहीं है, तो आई हैं तो अप्लाई करें और यहाँ पर जॉब लें। आई होप आप लोगों के लिए ये वीडियो जो है यूजफुल रहे और आप में से बहुत सारे लोगों को यहाँ पर जॉब मिले। मिलते हैं एक नए वीडियो में एक नई इन्फॉर्मेशन के साथ, तब तक बने रहिए ट्रेन द ब्रेन पर।